हेलो फ्रेंड्स, आई एम नितिन मेहता एंड वेलकम टू कैरियर बिल्डर्स। तो स्टार्ट करते हैं एचएसएससी क्लर्क 20 नवंबर 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन। कुछ लोग मेरी वीडियोस को अपने चैनल से फिर से अपलोड कर रहे हैं, तो उनके नॉलेज के लिए बता दूं, इससे उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली मुझे ही बेनिफिट होता है, वो मुझे ही फेमस कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का मेरे पास मैसेज आ जाता है, तो अल्टीमेटली मैं ही डिसाइड करता हूं तो उन वीडियोस का क्या करना है। तो आप ये वीडियोस जहां पर भी देख रहे हैं, कैरियर बिल्डर्स इज द ओरिजिनल चैनल एंड ये सारी वीडियोस मेरे द्वारा, नितिन मेहता के द्वारा बनाई गई हैं। तो लेट्स बिगिन। लास्ट वीक के कंपैरिजन क्वेश्चन पेपर काफी आसान आया था। हरियाणा जीके से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंपैरेटिवली लास्ट वीक से क्वेश्चन पेपर काफी आसान था। जिन्होंने इस वीक 20 नवंबर को पेपर दिया, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर है बी 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होने चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। तो लोकसभा की जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट वो 25 ईयर्स है, तो आंसर हुआ फर्स्ट का बी 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी कौन से 5 ईयर का प्लान था? तो जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था वो 5th 5 ईयर का प्लान था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है। तो अब जो 5 ईयर प्लान है वो नीति आयोग से रिप्लेस हो गया है, वैसे बता दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसके शासन काल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? तो इसका आंसर है सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 4, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 5 जने अब तक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं, तो आंसर हुआ पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहां पर अवस्थित है? जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहां पर है मध्य प्रदेश का? आंसर है जबलपुर। 5th का आंसर हुआ डी जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 6, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुए हैं? तो इसका आंसर है भानु अथैया। 6th का आंसर हुआ ए भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक, वर्ल्ड बैंक का पहला इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? आंसर है गौतम काजी। 7th का आंसर है बी गौतम काजी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? वेरी इजी क्वेश्चन, 1951-52। 8th का आंसर हुआ ए 1951-52। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी का एसेसिनेशन कब हुआ था? एसेसिनेशन मींस राजनीतिक कारणों से जो हत्या होती है। महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुआ? 1945। मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ सी। किस वर्ष में फ्रांस की क्रांति हुई थी? इसका आंसर है 1789। 11th का फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी 1789 के अंदर। 11th का आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इमेजिनरी लाइंस पैरेलल टू इक्वेटर उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो जो भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो 12th का आंसर हुआ ए लैटिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? वेरी इजी क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया। तो 13th का आंसर हुआ डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक सदस्य बना था? तो यूएन 1945 में बना था और भारत इसका शुरू से ही सदस्य है, तो आंसर हुआ ए 1945। 14th का आंसर हुआ ए 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का गठन किसने किया था? हु फाउंडेड द रेड क्रॉस? तो इसका आंसर है हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट के साथ एक और नाम था गुस्टेव मोइनियर। गुस्टेव मोइनियर, इन दोनों ने मिलकर रेड क्रॉस की गठन किया था। तो 15वें का आंसर हुआ बी हेनरी डुनांट। क्वेश्चन नंबर 16,
थ्रू विच ऑर्गन डज ए फिश रिस्पायर, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? तो इसका आंसर है गिल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। 16 का आंसर हुआ सी, गलफड़ों। क्वेश्चन नंबर 17, निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस के लिए, मियोपिया के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है। तो इसका आंसर हुआ अवतल लेंस। 17 का आंसर हुआ बी, अवतल लेंस। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन, लाला अमरनाथ। 18 का आंसर हुआ ए, लाला अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 19, हु स्टार्टेड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स? जो एंशिएंट ओलंपिक्स है ये ग्रीस में शुरू हुए थे, तो इसे स्टार्ट करा था ग्रीक्स ने। तो 19वें का आंसर हुआ ग्रीक वासियों ने। क्वेश्चन नंबर 20, बाकू किस देश की राजधानी है? ऑफ विच कंट्री इज बाकू द कैपिटल? रिपब्लिक ऑफ अजेरबाईजान की कैपिटल है। तो 20वें का आंसर हुआ सी, अजेरबाईजान। क्वेश्चन नंबर 21, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। तो 21वें का आंसर हुआ डी, 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय, अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां पर खोला गया है? इंडिया का फर्स्ट, तो ये खोला गया है नई दिल्ली के अंदर। तो शायद ये राष्ट्रपति भवन के पास खोला गया। तो 22वें का आंसर है बी, न्यू दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 16 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की। विषय धुन 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की? सिंपल सा क्वेश्चन है, 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की? ये की थी केसी राजू श्रीनिवास, जिन्हें हम गजल श्रीनिवास के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर हुआ 23वें का डी, 23 का आंसर है डी, गजल श्रीनिवास या केसी राजू श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 24, पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, कब ली? 17 जुलाई 2016 को। करंट अफेयर का क्वेश्चन। 24 का आंसर है ए, 17 जुलाई 2016। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में रियो ओलंपिक 2016 के गेम्स हुए? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ब्राजील। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। जो लास्ट वीक एग्जाम हुआ था उसमें ब्राजील में किस शहर में हुए? रियो डे जनेरियो, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस वीक ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहां पर हुए, कौन से देश में हुए। तो जो पिछले क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें जरूर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक श्रेणी दी हुई है में प्रथम एवं द्वितीय अंक आपस में बदल दिए जाएं, तृतीय और चतुर्थ, पांचवा तथा छठा और ऐसे ही आगे, मतलब पहला और दूसरा अंक आपस में बदल दिया गया, इसी तरह तीसरा और चौथा आपस में, पांचवा और छठा आपस में, सातवां और आठवां आपस में और नौवां और 10वां आपस में। तो ऐसा करने पर बाईं ओर की गणना करने पर सातवां अंक कौन सा आएगा? मतलब बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जो 7 और 4 आपस में बदल जाएंगे तो यहाँ पर जो 7 की जगह 4 आ जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड से 7th डिजिट होगा। तो आंसर हो जाएगा 4। 26 का आंसर है 4B। क्वेश्चन नंबर 27, एक कैमरे के सामने एक कतार में मिस्टर एक्स मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर परंतु मिस्टर वाई की दाईं ओर बैठे हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये मध्य में बैठा है एक व्यक्ति। तो जो मिस्टर एक्स है ना, मध्य में बैठे एक व्यक्ति के बाईं ओर बैठे हैं। तो बाईं के इसके बाईं ओर, मध्य में बैठे के दाईं ओर एक्स आ जाएगा बाईं ओर, लेफ्ट साइड यहाँ पर। परंतु मिस्टर वाई की दाईं ओर बैठे हैं, एक्स की बात हो रही है, मध्य में बैठे व्यक्ति के बाईं ओर, लेकिन मिस्टर वाई के दाईं ओर। तो वाई आ जाएगा यहाँ पर। उसके आगे देखते हैं मिस्टर पी मिस्टर जेड की दाईं ओर, पी और जेड की अभी हम नहीं बनाते हैं, आगे देखते हैं। तथा आर मिस्टर पी के दाईं ओर, ये भी इनसे रिलेटेड नहीं है। आगे देखते हैं मिस्टर आर मध्य में बैठे व्यक्ति से दूसरे स्थान पर हैं। तो ये मध्य में बैठा व्यक्ति है, इसके इस साइड दूसरे स्थान पर वाई है, तो इस स्थान पर हम आर बना देते हैं दूसरे स्थान पर। ये बीच का जो मैंने ओ गोला बना रखा है, इसके सेकंड स्थान पर एक स्थान यहाँ पर छोड़कर यहाँ पर आर आ गया।
अब बीच वाली कंडीशन देखते हैं। मिस्टर आर मिस्टर पी के दाईं ओर बैठे हैं। मिस्टर आर मिस्टर पी के दाईं ओर, तो पी यहां पर आ गया। अब ये वाले कंडीशन देखते हैं। मिस्टर पी मिस्टर जेड की दाईं ओर, मतलब बीच में आ गया जेड, जेड की दाईं ओर पी बैठे हैं। तो जो सीक्वेंस बन गया वो बन गया एक्स वाई जेड पी आर। तो पूछा गया कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है, तो आंसर हो गया जेड। 27 का आंसर हो गया सी, मिस्टर जेड। क्वेश्चन नंबर 28, पूडल कुत्ता मूस, पूडल जो कि कुत्ते की प्रजाति है, इसी तरह मूस हिरन। तो 28 का आंसर हो गया डी, डियर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रारूप में एक समान है, चौथा भिन्न है, उस विषम का चयन करना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, विक्रमादित्य। वेरी सिंपल, विक्रमादित्य। ये तीनों मुगल साम्राज्य से हैं। अकबर जहांगीर के पिता थे और जहांगीर शाहजहां के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 30, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद मिसिंग टर्म निकालनी है। सी डी ई छोड़ के एफ, 2 छोड़ के एफ, जी एच छोड़ के आई, जे के छोड़कर एल आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आगे देखते हैं, उल्टी सीरीज चल रही है। आर एस टी छोड़ के यू, यू वी डब्ल्यू छोड़ के एक्स, 2 छोड़ के, तो यहां पर ओ पी क्यू छोड़ के आर, तो आंसर हो गया L25O। 30 का आंसर हो गया सी, L25O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध बेचने वाले के पास 20 लीटर दूध है, वह उस 20 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है जो मुफ्त में उपलब्ध है। यदि शुद्ध दूध की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है तो संपूर्ण मिश्रण का वह लागत कीमत से बेचे, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 20:5। अगर कोई चीज फ्री की मिलती है जैसे कि पानी फ्री में, तो अब इस रेशो के हिसाब से 20 कॉस्ट प्राइस हो जाता है और 5 प्रॉफिट। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 5/20 गुना में 100, तो ये आंसर हो गया 25%। 5 4 जा 20, 4 20, 5 जा 100, तो 25% इसका आंसर हो गया। एक और तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको, 18 रुपए प्रति लीटर। मान लो उसने 18 रुपए में 1 लीटर दूध ले लिया, उसके बाद उसने उसके अंदर 5 लीटर पानी मिलाता है। 20 लीटर के अंदर 5 लीटर पानी मिलाता है, तो मतलब 1/4 लीटर पानी मिला रहा है ना। तो 18 रुपए में 1 लीटर, तो उसके अंदर वो 1/4 हिस्सा और मिला रहा है, तो मतलब वो 1/4 लीटर पानी मिलाएगा 1 लीटर के अंदर। 20 लीटर के अंदर 5 लीटर पानी, तो इसका टोटल बन गया 1.25 लीटर। लेकिन वो बेच रहा है अपने कॉस्ट प्राइस के हिसाब से 18 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब उसके पास 1.25 लीटर हो गया। 1 लीटर दूध उसने 18 रुपए में लिया था, लेकिन वो बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही, अपने लागत मूल्य पर ही, लेकिन वो बेच अब 1.25 लीटर रहा है। 1.25 लीटर कितने में बेचेगा, 1 लीटर 18 का, और 1/4 लीटर 18 का चौथा भाग 4.5 रुपए में, तो टोटल 18 और 4.5 22.5 रुपए में वो बेच रहा है 18 की चीज। तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो गया 4.5 रुपए, और किस पे हुआ, 18 रुपए पे। तो हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो भी 25% ही आंसर आएगा। 4.5, 4 जा 18 और 25 जा 100, तो आंसर आएगा 31वें का बी, 25%। क्वेश्चन नंबर 32, 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 7.5 घंटे में करती है, दूसरी 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। उनकी औसत चाल का अनुपात निकालना है। तो पहले की औसत चाल क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय में टाइम, 300 बटे में 15/2 या फिर 7.5, 300 बटे में 7.5 आ जाएगा 40। दूसरे की औसत चाल 450 बटे में 10, 45। इनका अनुपात 40 और 45 का अनुपात 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। आंसर हो गया 8:9, 32वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक HCF दिया हुआ है 23, उनके लघुत्तम समावर्तक के अन्य 2 गुणांक भी दे रखे हैं 13 तथा 14। तो उनमें वो 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछी गई है। एक संख्या 23 गुना में 13, दूसरी संख्या 23 गुना में 14 हो जाएगी। बड़ी संख्या 23 गुना में 14 होगी, तो आंसर हो जाएगा 23 गुना में 14। 4 × 3, लास्ट में 2 आना चाहिए, सिर्फ एक ऑप्शन में है।
तो आंसर हो गया 322, 33वें का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 34, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं, यहां दे रखा है क्रम में भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए, पॉइंट टू बी नोटेड। पहली का 3 गुना, तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक, तीसरी पूर्णांक संख्या पूछी गई है यहां पर। तो अगर हम यहां पर तीसरी पूर्णांक संख्या पूछी गई है, हम ऑप्शंस ले से करके देखते हैं। अगर हम ऑप्शंस यहां पर 15 लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं तीसरी पूर्णांक संख्या 15 है, तो दूसरी हो गई 13 और पहली हो गई 11। अब हम कंडीशन चेक करते हैं। पहली का 3 गुना, 11 का 3 गुना हो गया 33, तीसरी के 2 गुने से 15 का 2 गुना हो गया 30, तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है 33, 30 से 3 अधिक है, तो इसका आंसर हो गया 15। 34वें का आंसर हो गया डी 15। क्वेश्चन नंबर 35, एक परिमेय संख्या तथा उसके रेसिप्रोकल व्यतुक्रम का योग 13/6 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3/2 प्लस 2/3 करेंगे तो 13/6 आएगा। ऐसे भी दिख रहा है 3/2 और 2/3, 2/3 का एलसीएम ही 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ही 6 आएगा। 35वें का आंसर हो गया बी 3/2। अल्फ्रेड नोबल का संबंध किसके आविष्कार से है? बी डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल इज एसोसिएटेड विद डायनामाइट, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बैंकिंग ऑफ कर्व्स ऑन रोड्स और रेलवे ट्रैक्स इज डन टू प्रोवाइड, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों पर झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? इसका आंसर है सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्री बल देने के लिए ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, डायमंड इज द डैश फॉर्म ऑफ कार्बन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टल फॉर्म है हीरक, एक कार्बन का, जो हीरा है वो कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके दौरान पौधे तथा पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। 39 का आंसर सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40, भोजन सामान्यतः कहां पचता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है ओक्टाजेनेरियन। ओक्टाजेनेरियन की स्पेलिंग गलत है, OCTOGENA, ER नहीं आएगा तो ये गलत है। सेंटेनेरियन ये स्पेलिंग ठीक है। 41वें का आंसर बी। प्रोपराइटर में RIE होता है तो यहाँ पर गलती है। एमेच्योर में भी EU होता है तो यहाँ पर गलती है। 41 का आंसर है बी सेंटेनेरियन। क्वेश्चन नंबर 42, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। सडनली शी टर्न्ड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। ठीक है, 42 का आंसर हुआ बी। सडनली शी टर्न्ड अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। 42 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। बेस्ट ऑप्शन देखना है। इट इज द फर्स्ट टाइम द पेंटिंग हैज बीन डिस्प्लेड, गिवन, डिस्ट्रीब्यूटेड, एग्जिबिटेड आएगा। पेंटिंग का एग्जीबिशन लगता है तो एग्जिबिटेड। 43 का आंसर सी। 44, 5, 6 हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। 48 देख लेते हैं। आभूषण का पर्यायवाची नहीं है पूछा, यहाँ पर अलंकार है, विभूषण भी है, भूषण भी है, तो आंसर हो गया इसका हार। हार एक आभूषण है लेकिन इसका पर्यायवाची नहीं, तो 48 का आंसर हो गया डी। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता। 49 का आंसर डी। 50, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर शब्द में बहुव्रीहि समास है। 50 का आंसर हुआ डी। शरत चंद्र की सही संधि विग्रह, शरत प्लस चंद्र। 51 का आंसर हुआ सी, शरत प्लस चंद्र। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिलेक्ट द सब्स्टिट्यूशन दैट बेस्ट एक्सप्रेस्ड अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम बताना है। कॉन्सेटेड होता है घमंडी, तो घमंडी का उल्टा हो जाएगा हम्बल या मोडेस्ट। 44 का आंसर हो गया सी, हम्बल। वन वर्ड बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए प्लेस वेयर नाइदर ग्रास नॉर ट्रीज, जहां ना घास ना पेड़ उगते हैं, बैरन, बैरन हो जाएगा जिसे हम बंजर कहते हैं। 45 का आंसर हो गया सी।
क्वेश्चन नंबर 46, जिसे पराजित ना किया जा सके, अपराजय। वेरी इजी क्वेश्चन। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, तो 47 का आंसर बी। 53, 48, 9 ये ऊपर वाले में करवा चुका हूं। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। 53 का आंसर हो गया सी। इनमें निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अलंकार के क्वेश्चन है। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चह 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 की आवृत्ति। फर्स्ट वन अनुप्रास होना चाहिए। सेकंड देखते हैं, मखमल के झूले पर पड़े हाथी सा टीला। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है हाथी का टीले के साथ, तो यहाँ पर उपमा होना चाहिए। 54 का आंसर हो गया सी, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? सोना इसका अर्थ है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, अनाज, तो इसका आंसर हो गया सी, कमल। 55 का आंसर हो गया सी, कमल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, मैरीटाइम इंडिया समिट, मैरीटाइम इंडिया शीर्ष सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? करंट अफेयर का क्वेश्चन, मुंबई के अंदर आयोजित हुआ। 56वें का आंसर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसल ऋतुओं के बारे में हमें जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। खरीफ ऋतु जून से सितंबर तक होती है, ये ठीक है कथन। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक, ये कथन भी ठीक है। उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। ध्यान दे रखा है, खरीफ ऋतु में गेहूं रबी क्रॉप है, रबी ऋतु में आती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि ये कथन गलत है। जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, ये कथन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, तो 58 का आंसर हो गया सी, बिहार। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59, स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसिफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। तो 59 का आंसर है सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। यदि पंचायत विघटित हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है, तो कितने समय में चुनाव करवाए जाते हैं? इजी क्वेश्चन, 6 महीनों में, तो 60 का आंसर हुआ सी। सीरीज को पूरा करना है अगले क्वेश्चन में। 28, 25, 5, 21, तो हम देखते हैं 28, 25, 5, 21, 28, 21, 14, ये सीक्वेंस बन रहा है दो दो छोड़ के। 28, 21, 14, तो यहाँ पर 7 आता है, यहाँ पर पूछा नहीं गया है। 25, 18, 7 गए, तो इधर 18 में से 7 गए, 11 आ जाएगा इधर। 5, 2 छोड़ के 5, फिर 2 छोड़ के फिर 5, तो आंसर हो जाएगा 11, 5। 61वें का आंसर है 11, 5। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, सीरीज को पूरा करना है। सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, तो एच छोड़ के आई। आगे देखते हैं एम, एन छोड़ के ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़कर एस, तो आई, एस। सी ऑप्शंस में है सिर्फ। 62 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? ब्रांच, डर्ट, लीफ और रूट, आंसर हो गया डर्ट। धूल जो कि अलग है, बाकी सब पेड़ के पार्ट हैं, शाखा, पत्ती और जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्ज, स्पंज जिसके अंदर छिद्र होते हैं, पोरस होती है। इसी तरह रबड़ इलास्टिक होती है, रबड़ प्रत्यास्थ। 64 का आंसर सी, प्रत्यास्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं, एस जो है पी के बाद बैठा है, ये एस हो गया जो पी के बाद बैठा है। नेक्स्ट जो लाइन है वो है परंतु टी के नहीं, मतलब एस के बाद होना चाहिए टी। नेक्स्ट है के जो है आर के बाद बैठा है, जो कि बाईं छोर पर बैठा है। के जो है किसके बाद होना चाहिए? आर के बाद होना चाहिए, जो कि बाईं छोर पर। मैंने इस साइड इसलिए लिखा क्योंकि ये बाईं छोर पर आर को बनाना था। नेक्स्ट, और टी के बाद नहीं बैठा है, के बाद टी नहीं बैठा है, वैसे भी एस के बाद आना है, तो टी यहां पर आ गया।
पूछा गया एस के निकटवर्ती कौन है, एस के आसपास कौन है, पी और टी। तो आंसर हो गया डी, पी और टी। क्वेश्चन नंबर 66, अगर सेलिंग प्राइस बिक्री कीमत 2 गुना कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है, लाभ ट्रिपल हो जाता है, हमें प्रॉफिट परसेंट बनाना है। तो ऑप्शंस के थ्रू चलेंगे, हम 100% उठा के चलते हैं। अगर मान लो कोई चीज 100 रुपए की आती है, अगर मैं उस पर 100% प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं उसे 200 रुपए में बेच रहा हूं। तो मतलब 100 की चीज अगर मैं 200 पे बेच रहा हूं तो वो 100% प्रॉफिट है। फिर अब कंडीशन देखते हैं, अगर सेलिंग प्राइस डबल कर दिया जाए, 200 की बजाय मैं उसे 400 में बेच दूं, ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है। 100 की चीज 400 में बेच रहा हूं, 300 का प्रॉफिट ट्रिपल हो रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन हमने कंसीडर किया था 100% ठीक था। 66 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिकेट टीम 11 में 11 खिलाड़ियों की औसत उम्र 28 वर्ष है, ठीक है, 11 खिलाड़ियों की औसत वर्ष 28, तो उन 28 की टोटल हो जाएगी 28 गुना में 11 जो होता है 308। 308 टोटल 11 खिलाड़ियों की उम्र है। 3 खिलाड़ियों के 3 समूह है, 3 खिलाड़ियों के 3 समूह है, उनकी औसत दे रखी है 3 की 25, तो उन तीनों की मिला के 25 गुना में 3 हो गई 75। नेक्स्ट 28, नेक्स्ट 3 की जो औसतन है 28, तो उनकी तीनों की मिला के 28 गुना में 3 हो गई 75 और 9 ये हो गई 84। नेक्स्ट 3 की औसत 30 है, तो 30 गुना में 3, इन तीनों की मिला के होगी 90। तो 3 के 3 ग्रुप, इन 9 खिलाड़ियों की टोटल एज क्या हो गई, इनको हम जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 8 और 7 15 और 9 24, 249। 9 खिलाड़ी की टोटल उम्र 249 और टोटल 11 की 308, तो 2 जनों की कितनी हो गई, 308 में से 49 गए, 51 और 8 59। तो जो 2 खिलाड़ी बच गए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, कप्तान तथा सबसे तरुण खिलाड़ी, इन दोनों की जो उम्र है वो 59 है, 11 वर्ष का फर्क है इन दोनों में। तो कप्तान की उम्र, बड़े की उम्र क्या हो गई, तो हम देख सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू जाएं तो 35 बड़े की हुई, तो छोटे की होनी चाहिए 24, क्योंकि 35 और 24 ही 59 होंगे, 35 और 24, और इनमें फर्क भी 11 का है। तो आंसर हो गया 67 का सी, 35 वर्ष। तो हमें ऑप्शंस का यूज करना होता है, ऑप्शंस दिए इसलिए गए हैं ताकि आपका क्वेश्चंस जल्दी हो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68, रेड्यूस 368 बटा 575 को छोटा पे काटना है, ये 23 पे पूरा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 16 बटा 25, 23 गुना में 16 368, 23 गुना में 25 575, आप चेक कर सकते हैं। 68 का आंसर है डी, 16 बटा 25। मान निकालना है 1 बटा 64 की -1 बटा 3, अगर मैं माइनस हटाना है तो 1 बटा 64 को उल्टा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 64 की 1 बटा 3, 64 का क्यूब रूट होता है 4। वेरी इजी क्वेश्चन, 69 का आंसर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुंड किसी नल के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है 4, और जबकि इसे खाली करने में दूसरा नल 9 घंटे लेता है, खाली करने वाला 9, तो इन दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए तो कितने समय के पश्चात कुंड भर जाएगा। तो 4 9 जा 36, इसका एलसीएम 36 बटा 4 9, 36 बटा 9 4, तो 9 में से 4 गए 5, तो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है और 36 लीटर भरना है, तो 36 बटा 5, आंसर हो गया 7.2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावीय ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी इज थायराइड ग्लैंड ऑफ 2, तो 71 का आंसर है ए, थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 72, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, येलो लैंप्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सी गैस यूज होती है, उसमें सोडियम गैस यूज होती है। 72 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 73, ए ग्रुपवेयर इज ए, ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 74, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस जो कैंसर के उपचार के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, वो है रेडोन। 74 का आंसर है डी, रेडोन।
क्वेश्चन नंबर 75, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? पीवीसी निर्माण किया जाता है प्लास्टिक के पाइप के लिए। 75 का आंसर है डी। एक बार मैं फिर बता दूं, आप ये वीडियो किसी और चैनल पर हो सकता है देख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग इसे कॉपी करके दोबारा अपलोड कर रहे हैं। ये कैरियर बिल्डर्स की वीडियो है और ये मेरे द्वारा, नितिन मेहता के द्वारा ये वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशिएंट सिटी ऑफ हरियाणा वाज नोन एज सर्पदामन? तो सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? इसका आंसर मुझे नहीं पता है। 76 का आंसर मुझे नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में लिबर्टी जूते कहां बनते हैं? ये बनते हैं करनाल के अंदर। 77 का आंसर है डी। 78, हरियाणा में कौन सा नगर बुनकरों का शहर? वेरी इजी क्वेश्चन, पानीपत। 78 का आंसर बी, पानीपत। क्वेश्चन नंबर 79, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हुए हैं? 5। राज्यसभा से 5 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा से 10। च्यवन ऋषि की स्मृति में मेला किस पहाड़ी पर लगता है? डोसी की पहाड़ी पर। 80 का आंसर बी, डोसी हिल्स। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया? 81 का आंसर है सी, नाहर सिंह। क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले वीक से रिपीट हुए हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे ओलंपिक्स वाला क्वेश्चन था, नाहर सिंह वाला क्वेश्चन है, तो पिछली वीडियोस आप अच्छे से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के किस मंत्री ने की? तो इसका आंसर है ओपी धनखड़। ये भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लास्ट वीक ये पूछा गया था कि पशुधन बीमा योजना कहां स्टार्ट की गई, और इस वीक ये क्वेश्चन आया है कि किसने की इसकी शुरुआत। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर की वीडियोस हैं आप अच्छे से उन्हें डिटेल में उन क्वेश्चंस को जरूर जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, HSIIDC के वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर है सुधीर राजपाल। 83 का आंसर ए, सुधीर राजपाल। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास, सूचना, जनसंपर्क और सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय, एक मंत्रालय जरूर पूछा जा रहा है हर एक क्वेश्चन पेपर में। 85 का आंसर सी, कविता जैन। हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। 86 का आंसर 4। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयभान हंस। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। 87 का आंसर बी, उदयभान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, बाउंड्री ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डू नॉट टच एनी अदर स्टेट? इसका आंसर है रोहतक। रोहतक के अलावा दादरी भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती। 88 का आंसर है ए। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है बंसी लाल को। ये क्वेश्चन भी बंसी लाल से रिलेटेड रिपीट हुआ है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? तो इसका आंसर है बी, पल्लवल। 90 का आंसर है बी, पल्लवल। इन चारों में से पूछा गया है। वैसे जो सबसे लेटेस्ट जिला बना है वो है दादरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कुरुक्षेत्र स्थित बिरला मंदिर किस सरोवर के निकट है? आंसर है बी, ब्रह्म सरोवर के निकट। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में मंडल या डिवीजन नहीं है? हिसार है, रोहतक है, गुड़गांव है। आंसर हुआ डी, करनाल। 92 का आंसर डी, करनाल। आसान क्वेश्चन आए हुए हरियाणा से काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतार थे? 93 का आंसर है सी, विष्णोई। 93 सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94, केएमपी का पूर्ण रूप? कुंडली मानेसर पल्लवल। 94 का आंसर सी। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक का जन्म हुआ? मैंने काफी बार बताया था कि साक्षी मलिक से क्वेश्चन जरूर आएगा, आगे भी पूरी उम्मीद है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने की। तो इनका जन्म हुआ 3 सितंबर 1992। 95 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 96, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? 96 का आंसर है ए, कौटिल्य। लास्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ग्रीक राजदूत मेगास्थीन्स की कौन सी पुस्तक है? ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थीन्स ने इंडिका नामक बुक लिखी थी। 97 का आंसर है सी,
क्वेश्चन नंबर 98, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। 98 का आंसर है सी, ब्रह्मपुत्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रसिद्ध हैं? जो बिहार के सिंहभूम एंड हजारीबाग किस मिनरल के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर है कॉपर, ताम्र। 99 का आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर बना पहला राज्य था? तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना था वो था आंध्र प्रदेश। 100 का आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इवनिंग शिफ्ट का भी बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग कैरियर बिल्डर्स। हैव ए नाइस डे।